गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको सुनहरी धूप का पार्ट 4 पूरा कराया है ना। और आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का भी पार्ट 2 हमने पूरा करा दिए हैं। अब आपको पार्ट 3 कराएंगे। नाम, नेमिंग वर्ड, जो नाम होते हैं वो आज वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम सप्ताह के नाम जानेंगे। सप्ताह के नाम कौन कौन से होते हैं? सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं? पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा वीरवार, इसको गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठवां शनिवार और अंतिम रविवार। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन होता है। तो ये सप्ताह के दिनों के नाम हो गए। अब महीनों के नाम गिनेंगे हम। महीना कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हुआ महीनों के नाम। सप्ताह के दिनों के नाम हुए सोमवार, मंगल, बुधवार, और महीनों के नाम हुए जनवरी, फरवरी। अब फूलों के नाम जानेंगे हम। फूल जो होते हैं ना खूब सारे, तो यदि इनका नाम नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कौन सा फूल गुलाब का है, कौन सा फूल गेंदा का है? तो इनके नाम हैं गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, चंपा और मोगरा। ये हुए फूलों के नाम। अब हम पढ़ेंगे फलों के नाम। फूलों के नाम भी जान गए। अब हम पढ़ेंगे फलों के नाम। फल कौन कौन से आते हैं? आम, सेब, अमरूद, नाशपाती, केला, अंगूर, लीची, पपीता, नाशपाती, है ना। कौन कौन से फलों के नाम हुए? आम, केला, सेब, अंगूर, अमरूद, लीची, नाशपाती, पपीता। सब लोग खाए हैं ना इन फलों को बच्चों? हाँ, वही मीठे मीठे ये सब फल होते हैं ना। और फल स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। यही फलों के नाम। अब सब्जियों के नाम। सब्जियों में मुख्य मुख्य कौन सी होती है? आलू, गोभी, टमाटर, बैंगन, भिंडी, तोरई, टिंडा, करेला, है ना। आप लोग तो खाते भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे। करेला कोई बच्चा नहीं खाता, तोरई कोई बच्चा नहीं खाता। सब बच्चे आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, है ना। ये तो कोई नहीं खाता, पर इनके नाम तो जानना चाहिए ना हमको। तो अब किस किस के नाम हो गए? सप्ताह के दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, फूलों के नाम हो गए, फलों के नाम हो गए और सब्जियों के नाम हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इमारतों के नाम। जो हमारे यहाँ हमारे भारत में हिस्ट्रिकल इमारतें हैं ना, जो ऐतिहासिक, उनके नाम पढ़ेंगे। जैसे लाल किला। लाल किला से हमेशा प्रधानमंत्री ये झंडा फहराते हैं ना, हैं 26 जनवरी पर, वही लाल किला। चार मीनार, ये हैदराबाद में है चार मीनार। कुतुब मीनार, ये कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और पांचवा बिरला मंदिर। बिरला मंदिर कहाँ है? बस और नहीं कहाँ है।
अब है महानगरों के नाम। बड़े बड़े शहर जो हमारे कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये महानगर हैं, हमारे भारत के सबसे बड़े नगर हैं। अब है पुस्तकों के नाम। जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं ना, नंबर 1 रामायण है ना, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 गीता, नंबर 4 गुरु ग्रंथ साहिब, नंबर 5 बाइबिल और अंत में कुरान, है ना। ये धार्मिक पुस्तकें हैं। रामायण हम लोग देखते हैं ना, इसमें टीवी में भी आता है। इसी तरह से पूजा की पुस्तक है, सबके मंदिरों में रहती है रामायण। महाभारत और गीता, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा गीता है और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े जाते हैं। और उसके बाद बाइबिल प्लस कुरान नहीं पढ़ते हैं ना, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। अब है त्योहारों के नाम। मुख्य कौन कौन से त्यौहार होते हैं? रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, छठ और मकर संक्रांति। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं जो आप लोग लिखना चाहें, है ना, तो वही करना। उसके बाद किसके नाम है? कपड़ों के नाम। कपड़े कौन कौन से पहने जाते हैं? अब कमीज़ मतलब शर्ट, कमीज़, पैंट, सलवार, कुर्ता, दुपट्टा, साड़ी, है ना। ये हुए कपड़ों के नाम। यही कपड़े आप पहने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे नाम पुस्तकों के। जंगली जानवरों के नाम। अब जंगली जानवरों के नाम देखते हैं। कौन कौन से जंगली जानवर होते हैं? शेर, भालू, चीता, हाथी, गैंडा और हिरन। हिरन भी एक जंगल में ही रहता है, जंगली जानवर है ये भी। तो कौन कौन से हो? शेर, भालू, चीता, हाथी, गैंडा, हिरन, ये सभी जंगल में रहते हैं। अब ये पालतू पशु, शेर, चीता, भालू को तो हम पालते तो नहीं है ना, बहुत कम लोग पालते भी हैं। जो नचाने वाले लोग होते हैं वो पालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पालते। अब इनको हम पालते हैं। पालतू पशुओं के नाम। ये जंगली पशु थे, अब पालतू पशु में सबसे पहले क्या आती है? गाय, नंबर 2 भैंस, नंबर 3 बकरी, नंबर 4 कुत्ता। ये हो गए पालतू पशुओं के नाम, है ना। इनको तो हम पालते हैं अपने घरों में, गाय को, भैंस को, कुत्ता को, बकरी को पालते हैं ना। लेकिन शेर, चीता, भालू, गैंडा, हिरन, हाथी, इनको बहुत कम कुछ जानवरों को पाला जाता है। इनमें से कई लोग हिरन पाल लेते हैं, कुछ लोग हाथी पाल लेते हैं, कुछ लोग भालू पाल लेते हैं। बस इन 3 को पाला जा सकता है, बाकी ये खतरनाक होते हैं, इनको नहीं पाला जा सकता घरों में, हैं। तो ये सभी शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा है ना, संज्ञा मतलब किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा है ना ये। अब ये आपका पाठ पूरा हो गया है। सबके नाम बताएं इसमें, है ना। तो आप लोगों को अब हमको बताना, आपने रीडिंग करी हमारे साथ, एक बार और रीडिंग कर लेना पाठ की। और अब यहाँ पर अभ्यास पूरा करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा तो बताना है। महीने में कितने दिन होते हैं? 10 दिन होते हैं, 12 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जनरली एक महीने में 30 दिन होते हैं।
कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं और एक महीना ऐसा रहता है फरवरी, उसमें 4 साल तक तो 28 दिन रहते हैं, 3 साल तक, और चौथे साल में 29 दिन हो जाते हैं। तो एक फरवरी का महीना ऐसा है जिसमें कम दिन रहते हैं, बाकी कुछ महीनों में 30 और कुछ में 31 दिन होते हैं। तो इसमें सब क्या दे रखा है, 30 दिन, तो 30 दिन ले जाना है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं बताओ एक सप्ताह में, हमें बता दो। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, है ना। एक महीने में 30 दिन और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये हो गए आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब इनमें से सब 30 पर निशान लगाना है और 7 पर निशान लगाना है। अब लिखो रसोई के बर्तनों के नाम। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन काम आते हैं उसको लिखना, नाम लिखने हमको। कौन कौन से काम आते हैं, कुकर, कढ़ाई, भगोनी और परात, और देखो और क्या, तवा, चिमटा, आते हैं ना रसोई घर के बर्तनों के नाम ये। और मिठाइयों के नाम, आलू, गुजिया। मिठाइयों के क्या नाम होंगे, आलू थोड़ी ना होगा। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, इमरती, बर्फ़ी, रसगुल्ला, है ना। ये हुए मिठाइयों के नाम। क्या क्या, लड्डू, पेड़ा, इमरती, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी, हो गया ना, ये मिठाइयों के नाम हो गए। अब दूध देने वाले जानवरों के नाम। दूध कौन कौन से जानवर देते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ऊँट भी देता है, ऊँटनी भी देती है दूध, और भेड़, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ऊँटनी, भेड़, और कौन देता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़, और कुत्ता भी, कुतिया भी तो दूध देती है, अपने बच्चों को पिलाती है ना, वो हो गया। अब है 5 अनाजों के नाम लिखो। 5 अनाजों के नाम बताना है। 5 अनाज हैं, गेहूँ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, ठीक है। गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हुए 5 अनाज। 5 शहरों के नाम, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, और एक रीवा भी तो है, रीवा। 5 शहरों के नाम हो गए, है ना। कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और रीवा, ठीक है। ये हो गए 5 शहरों के नाम। अब बताना है इनके तुमको आंसर आप लोगों को। क्या स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है, अगस्त के महीने में, है ना। और गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है, जनवरी के महीने में, है ना। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हो गया जनवरी के महीने में। और क्या है, बाल दिवस किस महीने में आता है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो किस महीने में आता है, नवंबर में, है ना। और क्रिसमस किस महीने में मनाया जाता है, क्रिसमस दिसंबर में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को।
आपका जन्मदिन किस महीने में आता है, ये सब लोग अपना अपना महीना लिखेंगे। कोई जनवरी में पैदा हुआ, कोई फरवरी में पैदा हुआ। अब ये भी आप ही लोगों को करना है। ये प्रश्न नंबर 6 भी आप लोगों को करना है। अपने मित्रों और सखियों के नाम लिखो, नाम बताओ। सबके अलग अलग मित्र और सखियाँ हैं ना, तो सबके मित्रों के नाम लिख, अपने अपने मित्रों के नाम लिखना है, अपनी अपनी सहेलियों के नाम लिखना है। अब प्रश्न नंबर 7 है, नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कि राधा कृष्णन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। राजेंद्र प्रसाद थे, तो मैं कंफ्यूज है। और लास्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों के नाम बताओ। 5 नदियों के नाम: गंगा, यमुना, झेलम, सरस्वती, कावेरी। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये 5 लिख लो। ठीक है, अब सही जोड़ी बनाना, सही मिलान करना है। दिन का नाम, इसमें दिन का किसका नाम है? दिन का कौन सा नाम है? रविवार। ये अंगा से मिलाना, पहले को मिलाना है रविवार से। महीने का नाम उसके नीचे क्या है? जनवरी से, है ना। और क्रिकेट खिलाड़ी का नाम, क्रिकेट खिलाड़ी का नाम कौन सा है? सचिन तेंदुलकर, है ना, सचिन तेंदुलकर। और नदी का नाम, नदी कौन सी है इनमें? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, खा से मिलाएंगे नदी का। और इमारत का नाम, इमारत का नाम है लाल किला। लाल किला दिल्ली में है ना, जहाँ से झंडा वंदन, झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को, वहीं पर। और ग्रंथ का नाम, हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी मिलाओ। अब अंतिम रह गया, इस वर्ग पहेली में 5 दिनों के नाम ढूंढो। 5 दिनों के नाम ढूंढना है। तो देखो, पहला तो ये हो गया, ऊपर से नीचे पहली लाइन में सोमवार, है ना, सोमवार हुआ ना। अभी अब ऊपर से नीचे ढूंढेंगे हम। तो पहला हो गया सोमवार, सोमवार। ठीक है। दूसरा बुधवार, बुधवार। ठीक है। अब तीसरा हुआ रविवार। तीसरा हुआ रविवार। चौथा हुआ शुक्रवार, शुक्रवार हुआ। और पांचवा हुआ शनिवार, शनिवार। तो सबसे पहले सोमवार, नंबर 2 बुधवार, नंबर 3 रविवार, नंबर 4 शुक्रवार, नंबर 5 शनिवार। ठीक है। ये हो गया आपका वर्ग पहेली 5 दिनों के नाम। ये भर के यहाँ पर लिखना है, सबको अपनी बुक में फिल करना है ना। उसके बाद है
दो इमारतों व दो जानवरों के चित्र चिपकाओ और उनके नाम लिखो। दो इमारतों के, सबसे पहले इमारतों के, यहाँ पर आप ताजमहल का चित्र चिपका सकते हैं, ताजमहल, और यहाँ दिल्ली के लाल किला पिक्चर चाहो तो बना सकते हैं, और नहीं तो किसी उसमें बुक में, किसी पुरानी पत्रिका में वो तो उससे लेकर के काट के लगा सकते हैं, है ना। और दो जानवरों के, दो जानवर कोई से भी आप लिख सकते हैं, गाय ले सकते हैं, शेर ले सकते हैं, हाथी, घोड़ा, जो भी कुछ दो जानवरों के यहाँ पर चित्र चिपकाना है, बनाना नहीं, चित्र चिपकाना ही है, काट करके चित्र चिपकाना है ना। तो ये हो गया हमारा आज का पाठ, पूरा हो गया। पाठ 3 व्याकरण का, आप लोगों का व्याकरण का पाठ पूरा हुआ। तो अब आप लोग समझ में आ गया ना, केवल बुक फिल करना है ना। इसमें कॉपी नहीं बनाना है, इनके भी उत्तर आप यहीं सामने लिख लेना यहाँ पर, और ये इनको मैच द पेयर करना है, इनमें सबके नाम लिखना है यहीं पर, कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है।